अस्सलाम वालेकुम, मैं कामरान अफसर खान ट्रेवल फॉर फूड पी के मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं। आज भी हम खड़े हैं ज़िला सवाबी में। असल में आज मैं ये नहीं कह सकता कि आज हम खड़े, क्योंकि आज हम ज़मीन पे नहीं है, आज हम पानी में बैठे हैं, किश्ती में बैठे हैं, झील में बैठे हैं। दरियाए सिंध में जो झील है उसकी किश्ती में बैठे हैं। सवाबी इंटरचेंज के पास एरिया आ रहा है। आसपारा रेस्टोरेंट इधर कुलाए हुंड का एरिया है, तो हुंड के नाम से ये एरिया मशहूर है। अबासीन के नाम से भी मशहूर है। इधर एक रेस्टोरेंट खुला है आसपारा के नाम से, 2 साल पहले खुला है। तो आज हम आपको इसका टूर कराएंगे और दिखाएंगे कि इधर क्या एक्टिविटीज़ चल रही है, क्या समा है, क्या माहौल है, सारा आपको बताएंगे। और इसके लिए डेस्टिनेशन के लिए अगर हम बोलेंगे तो अगर आप पेशावर से भी आते हैं, इस्लामाबाद से भी आते हैं, M1 मोटर वे और इधर से सवाबी इंटरचेंज आता है। सवाबी के बाद अंबार का इंटरचेंज आएगा, तो अंबार इंटरचेंज इधर से क्लोजेस्ट पड़ता है। अंबार इंटरचेंज से आपने एग्ज़िट लेना है और फिर सर्विस रोड पकड़नी है और ये फिर आपको साइड पे थोड़ा सा एरिया सर्विस रोड से आना है। आसपारा रेस्टोरेंट के नाम से बना है रेस्टोरेंट। तो इधर बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही है, स्विमिंग पूल भी है, फैमिली हॉल भी है, इवेंट्स भी इधर होते हैं। और इधर मफारा के नाम से एक इवेंट मशहूर है जो कि फुल मून को होता है रात को। इधर समंदर के बीच में ये लोग सेटिंग करते हैं, सारी कुर्सियाँ वगैरह लगाती है, फुल मून के साथ ही वो इवेंट होता है और वो भी बहुत फ़न एक्टिविटी है। उसके बारे में भी मैनेजर साहब से पूछेंगे और बाकी होटल भी आपको सारा दिखाएंगे और सारा आज आपको विज़िट कराएंगे आसपारा का। और मेन जो चीज़ है खाने की, तो खाने भी आपको दिखाएंगे कि खाने में इधर क्या क्या मिल रहा है। तो ये आप देख रहे हैं खूबसूरत समाए, झील में हम बैठे हैं और ये जो साइड पे बना है बहुत बड़ी लोकेशन उन्होंने पकड़ी है माशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा पैसा इस पे लगाया है, बहुत खूबसूरत इसको बनाया है। तो ये सारा साइड पे आपको नज़र आ रहा है। आसपारा रेस्टोरेंट है, पिकनिक स्पॉट भी है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। तो आज हम आपको इसका विज़िट कराएंगे आसपारा का और दिखाएंगे सारा के अंदर सारा क्या एक्टिविटीज़ चल रही है और क्या माहौल है अंदर। तो आइए आज की अपनी जर्नी हम स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको कि आसपारा में क्या चल रहा है। तो ये हम आसपारा रेस्टोरेंट में आगे मैनेजर साहब के साथ खड़े हैं। हमारा भी पहला विज़िट है, तो मैनेजर साहब से गपशप लगाते हैं, हम बातचीत करते हैं और आसपारा के बारे में पूछते हैं, हिस्ट्री के बारे में, स्टार्ट के बारे में और सारे एक्टिविटीज़ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे आप, ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? जी अल्लाह का शुक्र है, टाइम सही गुजर रहा है जी, काम सही जा रहा है? बिल्कुल ज़बरदस्त। जी जी। तो बताएं आसपारा ये प्रोजेक्ट है, रेस्टोरेंट है, क्या है, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएं, स्टार्ट कब हुआ था, एक्टिविटीज़ के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बताएं ज़रा। बेसिकली आसपारा का स्टार्ट हमने 2 साल पहले लिया था। जी जी। और ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जी जी। इसमें रेस्टोरेंट के अलावा इवेंट्स वगैरह होते हैं। जी जी। मतलब शादी, वलीमा, रुखसती और एंगेजमेंट, जी जी, बर्थडे, उसके लिए हम सेटअप करते हैं जी पूरे। जी। और चूँकि टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट, जी तो जी। इसके अलावा रेस्टोरेंट के अलावा हमारा बेसिक जो मेन ऑफिस है वो इस्लामाबाद में होता है। जी जी। और वहाँ से हम नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट पिक करके यहाँ पे लेके आते हैं। फिर उसके बाद हम इधर हमारे पास हंड म्यूज़ियम है, वहाँ पे लेके जाते हैं। जी जी। और उसके बाद रानीगढ़ जो पुराने जगह हैं, जो स्तूपे हैं, उसको हम बेसिकली नेशनल टूरिस्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और उसके बाद उसको हम स्वात और अजीज़ डेयरी और यहाँ पे उसका विज़िट कराते हैं। मतलब फुल पैकेज आप प्रोवाइड करते हैं, हिस्टोरिक साइट्स की भी विजिट कराते हैं और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पिकनिक डेस्टिनेशन है, उधर भी आप इंटरनेशनल गेस्ट को ले जाते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी। तो रेस्टोरेंट हमने आपका देख लिया, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छा बना है, प्यारा बना है, सारी एक्टिविटीज़ इधर है। लेकिन एक मुश्किल जो हमने देखी है, सड़कें कच्ची है बहुत ज़्यादा। हाँ जी, वो थोड़ी सी है, लेकिन ये दरिया में जो है ना, जी जी, असल में अगस्त में पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है। जी जी। तो फिर यहाँ इस जगह पे पानी होता है, तो इसको ना तो गवर्नमेंट तवज्जो देती है और ना उसको किया जा सकता है। जी जी। अगर उसको ठीक भी किया जाए तो अगले साल अगस्त में थोड़ा सा पानी आ जाएगा तो उसको फिर तोड़ देंगे। जी जी। तो मेरे ख्याल में तो ये इसका कुछ नहीं हो सकता। और अलबत्ता हर साल हम उसको ठीक करते हैं गेस्ट के लिए, जो कस्टमर हमारे आते हैं उसके लिए हम उस पर काम करते हैं। पानी आते हैं, पानी की वजह से फिर भी खराब हो जाता है, पानी की वजह से फिर खराब हो जाता है। जी जी। और ये लोकेशन थोड़ा आप क्लेरिफाई कर दें, क्योंकि मुझे तो ठीक से अंदाज़ा नहीं हो रहा, मैं खुद भी इधर पहली बार आया हूँ। तो अगर कोई हमारी वीडियो देखता है या कोई और इस तरह का गेस्ट आए तो एग्जैक्ट लोकेशन जरा आप हमारी वीडियो में बता दें, ताकि जो मेहमान इधर आते हैं उनके लिए फिर आसानी हो। लोकेशन तो सर बहुत ईजी है, बहुत ईजी। अगर कोई इस्लामाबाद से आ रहा है तो इस्लामाबाद इंटरचेंज, अंबार इंटरचेंज पे उतर के उसके साथ ही सर्विस रोड है। जी जी। और ये इस्लामाबाद इंटरचेंज से अंबार इंटरचेंज से 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। जी जी। तो बहुत ईजी है। मेरे ख्याल में कहीं पे नहीं जाना चाहिए, किसी और जगह पे या किसी लोकेशन पे
लोकेशन पे। आप जैसे ही इस्लामाबाद इंटरचेंज पे उतरेंगे तो साथ ही सर्विस रोड है, और सर्विस रोड फॉलो करके आप 4.5 किलोमीटर आगे आएंगे इंडस की तरफ, तो आप अस्पारा पहुंच जाएंगे। वो तो हो गया पंजाब के साइड से। मर्दान से, पेशावर से, उन एरिया से कोई आते हैं तो उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या डायरेक्शंस हैं? पेशावर से जो बंदा आता है तो वो भी अंबारा इंटरचेंज पे उतर के जिस इंटरचेंज पे उतरे वापस उस इंटरचेंज पे आ जाए जिस इंटरचेंज पे उसने वापस पेशावर की तरफ जाना है, तो उसके साथ ही ये सर्विस रोड है, और हमारा बोर्ड भी लगा हुआ है अस्पारा रेस्टोरेंट। जी। और जिन्होंने मोटरवे नहीं लेना, सवाबी के थ्रू आते हैं बगैर मोटरवे के, तो उनके लिए क्या डायरेक्शंस है? वो किधर से आएंगे, किस तरीके से आएंगे? वो भी ये बात जहन में रख ले कि वो अंबारा इंटरचेंज पहुंच जाए, सबसे इजी रास्ता है। वैसे ही 2 रास्ते आते हैं, एक हंड के गांव से जो अंबार का है उस पे आता है, दूसरी जो सबसे इजी है वो इंटरचेंज वाला है। इंटरचेंज में ये है कि वो सीधा 4.5 किलोमीटर का रास्ता है, और सर्विस रोड पे वो सीधा आते हैं। जी चलो ठीक है। और दूसरा ये बताइए, झील भी आपके पास है, इधर किश्तियाँ भी हमने देखी है, जेट्स की भी देखी है, तो ये भी आपके अंदर है, ये भी आप प्रोवाइड कर रही है एक्टिविटी सारी, कि नहीं ये अलग भाई वो ऑपरेट करते हैं? नहीं सर, सब कुछ हम करते हैं। और बेसिकली फूड के अलावा, रेस्टोरेंट के अलावा हमारे पास वाटर स्पोर्ट्स है, और उसके अलावा एक और चीज़ है, उसको हम कहते हैं माफारा। वो हम करते हैं फुल मून पे दरिया के बीच में सेटिंग करते हैं, वो हम आपको विजिट करा देंगे। तो उसमें आपके चारों तरफ पानी होगा, और उसके बीच में हम सेटअप करते हैं। सेटअप में ये होता है कि वहाँ पे हम कालीन तकिए म्यूजिक वगैरह लगा के जो गेस्ट बुकिंग करते हैं तो वो सनसेट से पहले आ जाते हैं, और वहाँ पे वो एंजॉय करते हैं फुल नाइट, और वो फुल मून में होता है तो वो बहुत उसका तो फिर अपना मजा होगा। लेकिन ये जरा एक्सप्लेन कर ले, झील के बीच में तो वो किश्तियों की मदद से होता है कि नहीं? उधर कोई सॉलिड जमीन बनी है, उधर आप ये सेटिंग सारी करती हैं? नहीं सर, बेसिकली इसमें है, उसको कहते हैं बेला, जो दरिया के बीच में होते हैं, छोटे छोटे बेले होते हैं। तो वहाँ पे हम बोट के जरिए अपने गेस्ट को लेके जाते हैं। असल में पैकेज में वही शामिल होता है कि बोट में लेके जाना, वहाँ पे सेटिंग करना, वहाँ पे उसकी खिदमत करना, और फिर उसको वापस लेके आना, ये पैकेज में शामिल होता है। जी तो पैकेजेस क्या बताएं? पैकेजेस आपके पास कौन कौन सी और प्राइसेस क्या बताएं? क्योंकि कस्टमर देखेंगे तो प्राइसेस अगर उनको मुनासिब लगेंगी तो वो लाजमी पहले इधर बता आएंगे ना। तो पैकेजेस क्या बताएं? माफारा में सर जो बंदा बुकिंग करता है उसका 2500 रुपये 2500 पर हेड हम चार्ज करते हैं फूड के अलावा। इसमें वहाँ उसके बोर्ड में लेके जाना, वहाँ पे सेटिंग करना, उसकी वहाँ पे खिदमत करना, सर्विस करना, और उसको वापस लेके आना, ये इस पैकेज में शामिल है। इसमें फूड शामिल नहीं है, फूड इसके अलावा। तो फूड का आपने क्या इसमें शामिल नहीं है? तो अगर कोई बंदा फूड ऑर्डर करते हैं तो वो इधर उन्होंने फिर रेस्टोरेंट में आके खाना होगा कि नहीं? उसी लोकेशन पे फिर आप फूड भी डिलीवर करते हैं? उसी लोकेशन पे हम फूड डिलीवर करते हैं। और उसमें हम एक चीज़ शुरू कर रहे हैं इधर सवाबी में, मेरे ख्याल में पहली दफ़ा होगा। क्वेटा प्लेटर, दुम्बा प्लेटर। हाँ, वो कड्डी कबाब उसको कहते हैं, जमीन में पकाते हैं पूरा दुम्बा। मेरे ख्याल से मैंने भी वीडियोस में देखे, वो बकरे या दुम्बे के अंदर वो सारा चावल डालते हैं और फिर उसको पकाते हैं। बिल्कुल वही, और वो उसके लिए सबसे बेस्ट है। अब मापारा में अगर कोई ऑर्डर करे तो उसके लिए सबसे उसकी क्या प्राइस है आपके पास? उसकी 45,000। 45,000 जी, वो 15 बंदों के लिए वो प्लेटर होता है सर। तो ये किलो के हिसाब से होता है कि नहीं बस सिर्फ सेम ही प्राइस है? किलो के हिसाब से होता है सर। 10 kg उसका वेट होता है, और वो 15 पर्सन के लिए काफ़ी होता है। जी चले, वो तो ठीक हो गया। लेकिन रेस्टोरेंट में नॉर्मल गेस्ट आते तो नॉर्मल मेन्यू में आपके क्या आइटम स्पेशल हैं? सर नॉर्मल जो हमारी सबसे अच्छी स्पेशलिटी है वो फ़िश दम पोख है। यहाँ तकरीबन 4 साल पहले मैंने शुरू किया था, और ये किसी जगह आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ ये अस्पारा में मिलेगी। ये हमारा सिग्नेचर है फ़िश दम पोख, और हमारी तकरीबन 70-80% सेल जो है वो फ़िश दम पोख। क्योंकि फ़िश दम पोख का मेरे ख्याल से मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। गोश्त दम पोख का सुना है, मटन दम पोख का सुना है, बिल्कुल, लेकिन फ़िश दम पोख का पहली बार सुन रहा हूँ। बिल्कुल डिफरेंट जायका है, डिफरेंट रेसिपी है। वो आप इसको एक मरतबा ट्राई करेंगे तो बार बार आएंगे, और इंशाल्लाह अपने साथ 10-15 बंदे को और को भी। जी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। तो ये मैनेजर साहब से बातचीत कर ली, इसके बाद किचन का विजिट आपको कराएंगे, दिखाते हैं आपको कि इनके किचन में क्या चल रहा है, और ये किस तरह अपना फ़िश दम पोख ने बोले तो वो इनकी स्पेशल आइटम है, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह रेडी करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है। तो अभी चलते हैं हम किचन की तरफ।
इनके पुराने कस्टमर भी हमारे साथ बैठे, तो इनसे भी रेस्टोरेंट के बारे में पूछते हैं, खानों के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में पूछते हैं। ये बेहतर बताएंगे क्योंकि हमें इतना नहीं पता, हमारा फर्स्ट टाइम विजिट है। तो भाई हमारे साथ बैठे, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। जी काम वगैरह सब सही जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद जो है ना इस्लामाबाद सीडीए में जॉब करता हूँ। जी जी। यहाँ पे आता हूँ, 2 साल से आता हूँ यहाँ पे। जी जी। और माशाल्लाह बहुत यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा स्टाफ है। जी जी। और काफ़ी जो है ना कंप्रोमाइज़ वाले बंदे हैं इसके साथ। जी जी। बाकी इसके साथ मेन्यू भी अच्छे अच्छे मेन्यू आते हैं। जी जी। और काफ़ी डिस्काउंट रेट पे देते हैं। जी जी। बाकी जो है ना यहाँ जो है ना लोकल अगर फैमिली के बगैर बंद आ जाए तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ते। जी जी। और माशाल्लाह फैमिली वाले एरिया में, हाँ हाँ फैमिली वाले एरिया में, तो माशाल्लाह यहाँ से हम बहुत ज़्यादा जो है ना मुतमईन है। जी जी। और 2 साल से मैं खुद जो है ना मेरे साथ जो है ना दोस्त भी आते हैं और फैमिलीज भी आते हैं। जी जी। तो ये भाई ने फैमिली वाले एरिया का जिक्र किया कि इधर भाइयों को नहीं छोड़ते, तो ये असल में हम अभी फैमिली एरिया में बैठे हैं। भाई के साथ फैमिली भी आई है इस्लामाबाद से विजिट पे, तो इस वजह से इन्होंने कहा कि इधर मेल्स को अलाउ नहीं करते, सिर्फ फीमेल सिटिंग एरिया है। फैमिली के साथ अगर कोई भाई आता है सिर्फ उनके लिए सिटिंग एरिया है, मेल सिटिंग एरिया हमने आपको दिखा दी, वो बाहर है। अच्छा, तो अभी आपसे ये पूछेंगे, ये तो 2 साल हुआ है खुला है और इलाका भी थोड़ा सा ऐसा है कि हमें खुद भी नहीं पता था, तो आपको इसके बारे में कैसे पता चला? दोस्तों से पता चला या कैसे कि ये रेस्टोरेंट खुल चुका है? जी ये साथ में जो एक मिनट पॉइंट है तो वहाँ पे जो है ना हम दोस्त आते जाते थे। फिर एक दफ़ा मैं फैमिलीज के साथ आया तो ये जगह हमें बहुत अच्छा लगा। यह के स्टाफ जो है ना हामिद भाई और सुहेल भाई यहाँ पे होते तो वो भी काफ़ी कंप्रोमाइज़ वाले बंदे, तो उसने भी हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। बाकी यहाँ का जो फालूशन है तो बहुत अच्छा यहाँ पे हम फील करते हैं और बहुत माशाल्लाह अच्छी जगह है। और इसका जो मेन्यू है वो भी रेट में बहुत मुनासिब है और बहुत अच्छा मेन्यू है। जी। टूरिस्ट एरिया के हवाले से भी तो ये ज़बरदस्त लोकेशन उन्होंने चुनी है, साथ में दरिया भी बह रहा है, झील के किनारे उन्होंने ये रेस्टोरेंट बनाए है जो कि किसी तारीफ़ का मुख्ताज नहीं है। वो हमने भी देख दिया, अपने व्यूअर्स को भी दिखा दिया। तो अभी खानों पे आते हैं क्योंकि टूरिस्ट एरिया हो गया, टूरिस्ट भी इधर आते हैं, ज़्यादातर लोग बाहर से आते हैं। तो खानों का बताइए, खाने इधर के कैसे और स्पेशल आइटम्स इधर के क्या क्या है, आपको क्या ज़्यादा पसंद आता है इनके खाने में? यह इसके साथ जो है ना मछली दम पोह भी होते हैं। सही है जी। मछली दम पोह भी होते हैं और काफ़ी जो है ना इसके साथ और भी मेन्यू होते हैं। जिस तरह इसमें राइस आते हैं, कढ़ाई आता है और साथ में सूप भी आते हैं। काफ़ी जो है ना इसका जो है ना मटन भी आते हैं, बारबेक्यू, सब कुछ इसके साथ अवेलेबल। मेन्यू तो ठीक है, मेन्यू तो अपनी जगह है, लेकिन अगर आप खुद आएंगे मेन्यू के देख के आप इसमें से निचोड़ निकालेंगे तो आपका फेवरेट आइटम इसमें कौन सा होगा? वो मछली दम पोह है। जी बिल्कुल। जी। तो आप अभी इस्लामाबाद से खास आए इधर विजिट पे? बिल्कुल, हम तकरीबन गर्मी में यहाँ 4 से 5 दफ़ा कम अज़ कम आते हैं। जी। यहाँ का वहाँ भी हमारा जो है ना सीढ़ी के अच्छे पार्क है। जी इस्लामाबाद में। जब मैं गाँव आता हूँ तो यहाँ का विजिट ज़रूर करता हूँ। तो उधर फैमिली एरिया में कुछ कस्टमर्स थे इनके, उनसे भी बातचीत कर ली। अभी इधर हम मेल सिटिंग एरिया में आ गए, इधर इनके कुछ और भी कस्टमर्स हैं तो इनसे भी बातचीत करते हैं और इनसे भी पूछते हैं कि इनको आसपारा कैसा लगता है और खाना इनका कैसा लगता है और कितना ये लोग हफ्ते में या महीने में इधर विजिट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे काशिफ भाई? ठीक ठाक, आप सुनाओ? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। बताएं आप आसपारा में कितने टाइम से आ रहे हैं? रेस्टोरेंट का बताएं, लोकेशन जब इन्होंने पहली खोली तो आपको कैसे पता चला कि इधर ये रेस्टोरेंट खोला है, सारी हिस्ट्री के बारे में बताएं। जी भाई, हम लोग तो तकरीबन 2 साल से इधर आ रहे हैं। 2 साल से? जी। और इधर आके बहुत ज़बरदस्त खाना और जगह भी बहुत ज़बरदस्त अभी बनाया है। जी। बहुत ज़बरदस्त खाना है। और हम दोस्त कभी और भी दोस्त आते हैं। जी। तो हफ्ते में, महीने में कितनी बार आपका इधर विजिट होता है आसपारा में? महीने में कम से कम 2 बार लाजमी। महीने में 2 बार लाजमी आते हैं। और खानों का पूछे तो खानों में आपको इनका कौन सा आइटम ज़्यादा फेवरेट है, ज़्यादा आपको पसंद है? है ना दमपोख, फिश दमपोख। जी। ये बहुत ज़बरदस्त है और पुलाव बहुत ज़बरदस्त है। जी। तो ये आपको हमने 2 कस्टमर्स के रिव्यू भी इनका दे दिए जो इनके पुराने कस्टमर थे। आपको किचन भी इनका दिखा दिया, जो इनका फेमस आइटम है फिश दमपोख, वो हम भी ट्राई करके आपको बताएंगे कि फ़िश दम पोख इनका कैसे है। तो ये ऑर्डर हमारा रेडी होगा। इधर का जो फेमस आइटम है फ़िश दम पोख, ये सामने ही आपको नज़र आ रहा है। फ़िश भी इनकी फ्रेश है और फ़िश के ऊपर भी सारा सामान आपको नज़र आ रहा है। टमाटर भी इन्होंने डाला है, प्याज भी हो गया, हरी मिर्च भी हो गई, अदरक भी हो गया और बाकी भी इनका सीक्रेट मसाले वो भी इन्होंने डाला है। और इसके अलावा इन्होंने जो मेन आइटम है चक्की इसमें डाली है
और इसको फिर इसको कवर किया होता है और इसको कोयले पे पकाते हैं स्लो स्टीम पे। तो ये सारी चीज़ों का जो इसमें टेस्ट होता है, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, नींबू हो गया, हरी मिर्च हो गई, अदरक हो गया, चक्की हो गई, मसाले हो गए, हर एक चीज़ का टेस्ट ये मछली अपने अंदर जज़ब कर लेती है। तो ये एक फ़ेमस आइटम है, इनकी स्पेशलिटी है। तो ये आ गया ऑर्डर हमारा और अभी इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करके आपको बताएंगे कि मछली इनकी कैसी है, फ़िश दम पोख इनका वाकई में कैसा है। इसका टेस्ट जो है वो दूसरे जायकों से बिल्कुल डिफरेंट है। जी 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 जी, अभी ट्राई करते हैं ना कैसे हैं। और ये साथ में सलाद भी पड़ा है, रायता भी पड़ा है, और दूसरी जो स्पेशल चीज़ है वो ये रुमाली रोटी है। रुमाली रोटी है और चपाती है। तो ये फेमस है, ये आपको बाकी मर्दान सिटी हो गया आसपास के इलाकों में नहीं मिलेगा। इधर मैंने बहुत टाइम बाद ये देखा है। तो ट्राई करते हैं इसके साथ कि कैसा है ये फ़िश दम पोख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ़िश तो माशाल्लाह इनकी बहुत प्यारी है, ताज़ा है। और जैसे आपको पता है झील के किनारे बैठे तो इधर भी लोग आते हैं और मछलियाँ कैच करते हैं नेट वगैरह की मदद से। तो मछली तो भी ऐसी बात है फ्रेश ही होगी। बाकी इसमें इन्होंने मसाले भी अच्छे खासे डाले हैं, मसालों का भी अच्छा टेस्ट इसमें आ रहा है। और बाकी इसमें जो मेन इन्होंने आइटम डाले वो है चक्की। चक्की में इसको पकाते हैं तो ज़बरदस्त टेस्ट इसका आ रहा है। और बाकी मैनेजर साहब से भी पूछ ले, अगर हमसे कोई मसाला वगैरह मिस होता है मैनेजर साहब भी बता देंगे कि इसमें कौन कौन से मसाले गए हैं। बहुत सिंपल है मसाले इसमें। जी जी, ज़्यादातर नेचुरल चीज़ें। जी जी, वैसे इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की एक पेस्ट होती है, उसके ऊपर लगाते हैं। जी जी, और खुश्क धनिया होता है। जी जी, दाढ़ा मिर्च होता है। जी जी, और लास्ट में जब ये पक जाए तो उसके ऊपर ज़ीरा जी जी करते हैं। जी जी, और चक्की भी डाली है ना, वो तो मेरे ख्याल से इसका मेन आइटम होगा। बिल्कुल मेन चक्की मेन चीज़ है। जी जी, दूसरी इसमें ज़्यादातर मसाले नहीं है, क्योंकि जब आप इसको बहुत ज़्यादा भी खाते हैं ना जी जी, तो ये आपके मैदे पे बोझ नहीं होता, क्योंकि ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं। एक फिश है, चक्की है, जी जी, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। जी जी, तो ये इसकी खासियत है कि ये आप पे कभी बोझ नहीं होगा और बहुत ताकतमंद खुराक है। जी जी। और रेसिपी तो मेरे ख्याल से आपने बोला कि ये सिर्फ इधर ही मिल रही है और आपने स्टार्ट की है, तो आइडिया आपके जहन में किधर से आया? सर चूँकि फूड और होटलिंग के साथ मेरा शौक़ है तो बचपन से ये मैं कर रहा हूँ कि नई नई चीज़ें बनाना और उस पर ट्राई करना। जी जी। तो ये जब मैंने ट्राई किया तो इसकी मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की। जी जी। जो भी मेरे कुलीग थे, जो भी मेरे दोस्त आते थे, तो मैं उसको कह देता कि आपने फ्राई, ग्रिल वगैरह सब कुछ खाएं, लेकिन आप ये ट्राई करें। जी जी। तो जिसने भी ट्राई किया अल्हम्दुलिल्लाह वो उसने ख़ुद भी तारीफ़ की और उसके बाद उसने 10-15 बंदों को साथ लेके आए। तो इसी ज़रिए से ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है, इन इलाकों में फेमस हो गया है। जी जी। अब आउटसाइडर से, इस्लामाबाद से स्पेशली, हरीपुर से, मर्दान से, पेशावर से लोग आते हैं इसको खाने के लिए। क्योंकि लोग चेंज चाहते हैं, यूनिक चीज़ें, नई चीज़ें। जी जी। और जायका भी इसका बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। जी जी। तो ये आपके सामने ही पड़ा है फ़िश दम पोख। मसाले, नमक और हर एक चीज़ इसमें फुल बैलेंस है, मैदे पे बोझ नहीं जाता इसका। और मेन इसमें चक्की का टेस्ट भी इसमें आपको आ रहा है। और फ़िश इनकी फ्रेश है, ताज़ा है, टेस्ट में ज़बरदस्त है, लाजवाब है। और एक यूनिक आइटम है, इधर अस्पारा में ही मिल रहा है। तो ये आपके सामने ही सारा सामान भी है, होटल भी सारा आपको दिखा दिया। इनका स्पेशल आइटम भी पड़ा है जो कि टेस्ट में ज़बरदस्त है, लाजवाब है और ज़बरदस्त चीज़ है। तो आप लोग भी लाजमी अस्पारा को विज़िट करें और इनके खूबसूरत और डिलीशियस और टेस्टी खानों से इंजॉय करें। तो ये आज के एपिसोड हम अपना पूरा करते हैं। आज के एपिसोड में हमने आपको अस्पारा रेस्टोरेंट का पूरा टूर दिया है, जो कि एक रेस्टोरेंट भी है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, एक पिकनिक डेस्टिनेशन भी है। बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ इधर चल रही है। और ये हुंड म्यूज़ियम से 2 या 1.5 किलोमीटर के फासले पे। तो अगर पंजाब से हमारा कोई भाई आता है या पेशावर और चारसद्दा मर्दान के इलाके से कोई भाई आता है तो M1 मोटरवे है, उधर से अंबार इंटरचेंज पे आपने एग्ज़िट लेना है। सर्विस रोड है, सर्विस रोड से फिर आपने इधर आना है। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो इलाके के भाइयों को पता होता है, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। तो इधर हमने काफ़ी टाइम गुजारा है। मैनेजर साहब भी हमारे साथ खड़े हैं, दूसरे मैनेजर साहब भी हमारे साथ खड़े हैं, स्टाफ भी इधर सारा बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत हेल्पफुल है। और पाकिस्तान का आप लोगों को पता होगा मेहमान नवाजी इधर बहुत ज़्यादा की जाती है। तो इधर भी हमने जो खाना पीने किया है, मैनेजर साहब को हमने बहुत बोला है, लेकिन उन्होंने हमसे कोई बिल वगैरह नहीं लिया। ये इनकी मेहमान नवाजी है। और इधर जो कस्टमर आते हैं उनके लिए भी इनके पास जो अवेलेबल डिस्काउंट्स डील्स होते हैं ये उनको वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको सारा टूर दे दिया अस्पारा रेस्टोरेंट का,
हुंड एरिया में, तो लाजमी आप लोग इधर आएँ, विज़िट करें फैमिलीज़ के साथ। दिन के टाइम भी आया जा सकता है, लेकिन रात के टाइम पे इधर अलग ही समा होता है। खूबसूरत प्यारी सी लाइटिंग होती है, झील का किनारा है और पानी की आवाज़ होती है, और उसमें आप बैठ के अपने लम्हात इंजॉय कर सकते हैं और इनके टेस्टी खाने भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो बस आज का एपिसोड हम अपना पूरा करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी मेहनत, आसपारा रेस्टोरेंट और ये सारा एपिसोड पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आता है, हमारा चैनल है ट्रैवल फॉर फूड पीके के नाम से, लाजमी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल का बटन साथ में लाजमी दबाएं। तो बस सब लोग अपना ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में एक और लोकेशन पे आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।